अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो सर्दियों का मौसम है और फ़िश का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसको फ्राई करके खाया जाता है और उसका सालन बनाया जाता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ फ़िश करी, फ़िश के सालन की रेसिपी शेयर करूँगी। इसको बिल्कुल देसी तरीके से बनाएंगे। तो चलें रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मछली का सालन बनाने के लिए मैंने 1.5 किलो फ़िश ली है और इसकी जो स्किन है वो मैंने उतार दी है। लेकिन अगर आप स्किन को पसंद करते हैं तो आप स्किन के साथ भी इसको पका सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने फ़िश को नींबू और नमक लगाकर वॉश कर लिया था। आप नींबू की जगह पे सिरका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इस पे मसाले लगाते हैं। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है वो अजवाइन इसमें डाली है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका इंग्रेडिएंट है। और 1 टीस्पून इसमें नमक का शामिल किया है। 1 टीस्पून ही ज़ीरा इसमें जाएगा और हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च जाएगी और 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा। और इन सब को मिक्स कर लेंगे ताकि जो ये मसाले हैं फ़िश के सारे पीसीस पे अच्छी तरह से लग जाएं। फ़िश के जो पीसीस हैं वो बहुत ज़्यादा मैंने छोटे नहीं करवाए हैं, नॉर्मल पीस ही हैं जिससे हम लोग सालन तैयार करेंगे। 1 टीस्पून इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया शामिल करेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। फ़िश को यहाँ पे मैरिनेट करके रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने सालन में इसको कुक करना है, तो इसलिए इसको फ़ौरन से ही हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई पैन में यहाँ पे मैंने 1 कप जो ऑयल का है वो लिया है और इसको गर्म कर लिया है। तो इसके अंदर अब फ़िश के जो पीस हैं वो रख के इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इन पीसेस को डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको फ्राई इसलिए करना है कि एक तो ये सालन में जाके टूटे ना और दूसरा इसकी स्मेल वगैरह भी ख़त्म हो जाए। टोटल इसको 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। ओवर फ्राई नहीं इसको करना है। 2 मिनट एक साइड से और 2 मिनट ही दूसरी साइड से इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें, एक साइड से 2 मिनट हो गए हैं इसको फ्राई होते हुए, तो मैंने साइड चेंज कर दी है। दूसरी तरफ से भी इसको 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो फ़िश फ्राई हो गई है, इसको निकाल लेंगे और जो बाकी की फ़िश है उसको भी सेम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो सारी फ़िश यहाँ पे फ्राई हो गई है। अब इसका मसाला तैयार करेंगे। तो जिस ऑयल में मैंने फ़िश को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज शामिल करेंगे और प्याज को ब्राउन कर लेंगे। प्याज ब्राउन हो गए हैं, इसमें अब पानी शामिल करेंगे और इसको कवर करके 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे ताकि प्याज जो हैं वो नरम हो जाएं। 3 से 4 मिनट हो गए हैं प्याज को कुक होते हुए। अब इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर काटे हुए हैं वो शामिल करेंगे और साथ ही 1 जो चम्मच है वो लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट इसमें शामिल करेंगे। और अब इन चीज़ों को भून लेंगे। अच्छा, आपने भुनाई में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, इसको बहुत अच्छी तरह से भूनना है। मैं कम से कम इसको 15 से 20 मिनट तक भून लूँगी ताकि इसमें से बिल्कुल भी कच्चेपन की स्मेल ना आए और जो हमारी ग्रेवी है वो बहुत मज़े की बनकर तैयार हो। 12 मिनट हो गए हैं यहाँ पे मुझे मसाले को भूनते हुए और इसमें जो टमाटर हैं वो अच्छी तरह से मिक्स भी हो गए हैं। तो अब इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक का डाला है। 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया है। नमक मैंने पहले भी इसमें शामिल किया था जब हमने फ़िश को फ्राई किया है, तो इस टाइम पे जो नमक है वो मैंने कम डाला है, इसलिए आप भी अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें नमक डाल लें। और साथ ही इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की है और हाफ़ टी स्पून हल्दी का शामिल किया है। तो इनको भी आप मज़ीद 10 मिनट के लिए भून लेंगे। तो टोटल मैंने मसाले को 20 मिनट के लिए भूनना है और अब इसमें मैंने 2 कप पानी के शामिल किए हैं और इसी से ही मैं ग्रेवी तैयार करूंगी। लेकिन आप जितनी भी सालन की ग्रेवी रखना चाहते हैं उसके मुताबिक इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। तो बस अब इसको एक बॉयल आने तक कवर करके पकने देंगे। पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है तो इसके अंदर फ़िश के जो पीसेस हैं वो रखेंगे। अच्छा, कोशिश करें कि जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा खुला हो ताकि जो फ़िश के पीसेस हैं वो इजीली इसमें आ सकें और इसको मिक्स करते हुए या इनकी साइड चेंज करते हुए फ़िश के पीसेस टूटे ना। तो सारे पीसेस मैंने इसके अंदर रख दिए हैं। अब इसको 10 से 12 मिनट तक के लिए कुक करेंगे।
7 मिनट हो गए हैं फ़िश को पकते हुए और अब जो इसके पीसेस हैं इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी तरफ से भी इनको पका लेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको अच्छी अच्छी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने को मिल सकें। तो फ़िश करी बनकर तैयार हो गई है। मैं आपको इसकी ग्रेवी भी चेक करवा देती हूँ कि कितनी अच्छी बनी है। सब जो मसाले हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। तो इसको आप डिश आउट करते हैं और इसकी फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत ही लज़ीज़ और बेहतरीन फ़िश करी बनी है। अगर आप भी इस रेसिपी से इसको बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो चले मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।